2015 में आई फिल्म द मार्शियन ने हमें एक अजीब सा सवाल दिया। अगर हम मार्स पर खाना उगा सकते हैं तो क्यों न अर्थ पर नए तरीके ढूंढे। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक दुनिया में 10 बिलियन लोग होंगे और खाना पैदा करना आज से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ट्रेडिशनल फार्मिंग में 98% ज्यादा जमीन और पानी लगता है, जो अब कम होता जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि आपके प्लेट का खाना 20 साल बाद कैसा होगा? क्या वो लैब में बना होगा या आपके घर की बालकनी से आएगा? नमस्ते, मैं एकता। कल्पना कीजिए आप अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। वही स्वाद, वही खुशबू, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये चिकन किसी मुर्गे से नहीं बल्कि एक लैब में बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बात है, लैब में चिकन? जी हाँ, जैसे आप एक छोटे से बीज से पौधा उगाते हैं, वैसे साइंटिस्ट एक जानवर के बॉडी के स्टेम सेल्स लेते हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो बार बार डिवाइड होकर अपनी जैसी नई सेल्स बनाती हो। ये सेल्स एक बैंक में स्टोर किए जाते हैं, जैसे आप अपने फ्रिज में खाना रखते हैं। देखो, हर सेल स्टेम सेल नहीं होता है। फिर इन्हें एक खास मशीन, जिसे बायोरिएक्टर या कल्टीवेटर कहते हैं, में डाला जाता है। इसमें सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे दूध में शक्कर या खाने में नमक। ये न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये सेल्स बायोरिएक्टर में बढ़ते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स और प्रोटीन्स होते हैं। साइंटिस्ट इन सेल्स को एक खास तरीके से गाइड करते हैं ताकि वो मसल्स, फैट या टिश्यू में बदले। यही असली मीट का हिस्सा होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क भी यूज होता है जो सेल्स को बांटता है कैसे ऑर्गेनाइज होना है। जैसे आप बिरयानी के लिए परफेक्ट लेयर्स बनाते हैं, ये प्रोसेस 2 से 8 हफ्ते ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप चिकन बनाना चाह रहे हैं या मटन। अब जब मीट बन जाता है तो सेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तैयार किया जाता है और पैक किया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप बाजार से मीट लाकर फ्रिज में रखते हैं। दुनिया में इसका क्रेज बढ़ रहा है। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे पेट फूड के लिए अप्रूव किया, लेकिन अमेरिका के कुछ स्टेट्स ने बैन लगा दिया क्योंकि लोगों को ये तरीका गलत लगा। भारत में जहां बिरयानी और चिकन दिल के करीब है, ये एक सवाल है, क्या हम इस नए मीट को अपना पाएंगे? जैसे पहले मोबाइल फोन सस्ते हुए, ये भी एक दिन हर प्लेट तक आ सकता है। डच वैज्ञानिक मार्क पोस्ट ने 2013 में लाइव टेलीविजन पर पहला लैब में बना मीट का टुकड़ा बर्गर के साथ पेश किया। इंडिया में लैब ग्रोन मीट कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है फॉर पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इंडिया में इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन मार्केट में ये अभी नहीं बिकता। कुछ स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। 2025 तक कॉमर्शियल लॉन्च की उम्मीद है। भारत में जहां 77% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लैब ग्रोन मीट के लिए अवेयरनेस कम है। कल्चर और रिलीजियस फैक्टर भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि लोग इसे अननेचुरल मान सकते हैं, लेकिन यंगर और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस जनरेशन इसे अडॉप्ट कर सकती है, स्पेशली अगर टेक्स्ट और टेक्सचर बिल्कुल असली मीट के जैसा हो। तब दोस्तों, खाना केवल पेट नहीं भरता, जरूरत पड़े तो ये हमारे प्लेनेट को भी बचा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।